हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने बताया था मॉक ट्रेडिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कुछ भी आप इसे कह सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है और मैनुअल ऑर्डर कैसे डालोगे। आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू से ऑटोमेशन में ऑर्डर डाल के दिखाऊंगा, वो भी ऑटो स्ट्राइक प्राइस पे। तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको डैशबोर्ड में आ जाना है, जो कि मैं पहले से आ रखा हूँ इस तरीके से। उस दिन जो मैंने आपको दिखाया था वो दिखाया था कि आपको किसी भी स्टॉक को बाय करना है तो पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप मैनुअली बाय सेल कर सकते हो और इस तरीके से आप काम कर सकते हो। आज मैं जो दिखाऊंगा आपको ट्रेडिंग व्यू से दिखाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू से क्या होगा कि आपको जो आपका वेबबुक होता है वो यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ से कॉपी करके आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके अपना इंडिकेटर लगाना पड़ेगा, उसमें सेंटेक्स डालना पड़ेगा और आपका ऑर्डर वो आपको यहाँ दिख जाएगा। पोजीशन बुक ये रही। अभी पोजीशन बुक में मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड ली थी, जो कि ग्रो ऐप जो स्टॉक आया उस पर ली थी एज ए टेस्टिंग के लिए। तो वो यहाँ चल रही है। तो अभी आप देख सकते हो एक ही पोजीशन चल रही है जिसके अंदर मुझे काफी बड़ा लॉस हो रहा है। अगर मैं रियलिटी में ट्रेड लेता तो मुझे 50,000 का लॉस होता। पर ये मैंने सुबह नहीं ली, लास्ट में ली, जिससे मैं देखना चाह रहा था कि हाँ ये चीजें कैलकुलेट सही कर रहा है नहीं कर रहा। अब इस चीज को छोड़ देते हैं हम। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पे। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता मेरे पास फंड कितना है, क्योंकि मैंने जो ट्रेड ली थी 10,000 स्टॉक की ले ली थी। देख लेते हैं अवेलेबल फंड कितना बचा है मेरे पास। तो अवेलेबल फंड मेरे पास बचा हुआ है करीबन 1 लाख कुछ रुपए बचे हुए हैं अवेलेबल फंड में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस ट्रेड को काट देता हूँ जिससे मेरे पास ये फंड आ जाए। कहीं मैं ट्रेड आपको दिखाऊं और ट्रेड ही ना लगे, तो मैं इसे काट देता हूँ और लॉस में ही। तो ये मैंने ट्रेड काट दी। अब मैं आपको प्रोसेसर दिखाता हूँ, प्रोसेसर दिखाता हूँ, प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट में चार्ट खोल लिया है। यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं जिसका कलर दे देते हैं हम ग्रीन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी जो भी मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं किसके बेस पे? हॉरिजेंटल लाइन के बेस पे। आप चाहो तो इसे इंडिकेटर के बेस पे कर सकते हो। अच्छा, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर उस वीडियो के अंदर आप कमेंट में देखोगे तो मैंने जैसे बताया था कि अभी के लिए मैं जो सेंटेक्स पेज का पेज लिंक कर दे रहा हूं, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उसे मॉडिफाई कर सकते हो। पेज बनने में भी 2-4 दिन लग सकते हैं। तो जैसे पेज रेडी हो जाएगा तो फिर आपको दिख जाएगा। अभी दिखा भी दूंगा पेज बना रहे, पर अभी प्रॉपर सेंटेक्स नहीं बने। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने पेज बिन का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहले से एक सेंटेक्स है, एक का नाम है ऑटो स्ट्राइक प्राइस, एक का नाम है ऑटो स्ट्राइक प्राइस फुल्ली एल्गो। तो इसके अंदर क्या होगी, पुरानी ट्रेड क्लोज होगी, नई ट्रेड ऐड होगी। तो इसमें पी का पहले से सेंटेक्स ऐड कर रखा है, हम इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो हम गए और इसे हमने यहाँ तक कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके। उसके बाद इधर गए और इसके अंदर हमने जो ग्रीन लाइन दे रखी है इसके अंदर हम ये अलर्ट्स बना देते हैं। तो पहले जो पहले के अलर्ट्स बने उन्हें डिलीट मार देता हूँ और मैंने ये राइट क्लिक करा, ऐड अलर्ट करा और यहाँ पर मैंने मैसेज बॉक्स के अंदर डाला सीई बाय और यहाँ पर इस सेंटेक्स को डाल देते हैं। अब ये पी का सेंटेक्स है, पहले मेरे को इसमें चेंज भी करना पड़ेगा। पेस्ट करा और पेस्ट करने के बाद मैंने सी के बदले पी डाल दिया। मैंने बोल दिया भाई जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट एटीएम होता है उसे बाय कर ले। तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, लॉट साइज के अंदर अभी 15 डाल रखा है, क्वांटिटी 15 डाल रखी है। जहां तक मुझे पता है 35 का साइज होता है इनका बैंक निफ्टी का। बट अगर मैं गलत भी डाल दूंगा ना तो ये 1 लॉट को कैप्चर कर लेगा। तो ये हमने इसके अंदर कल रखा है कि सपोज मानो अगर इसका 35 का नहीं होता और इसका एक एग्जांपल के लिए मान लेते 50 का एक लॉट साइज होता है, तो अगर मैं गलती से इसमें 30 भी डालूंगा तो मिनिमम जो फर्स्ट लॉट साइज होता है खुद ही कैप्चर कर लेगा। तो हमने कर लिया और ये क्रिएट कर दिया। ये इनकी तरफ से एक एरर आया हुआ है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, इसे इग्नोर करना है। ये कहते हैं कि ये जेसन नहीं है, मे बी जेसन नहीं है, इनको ऐसा लगता है। तो आप इसे इग्नोर करके क्रिएट कर दो। तो क्रिएट करते के साथ ही यहाँ मेरा अलर्ट्स बन जाएगा। अभी अलर्ट्स दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया। अच्छा, ये डिलीट, मैंने पहले वाले अलर्ट्स नहीं मारे थे, उन्हें मार देता हूँ आपके सामने। तो ये अलर्ट्स आ गया जो अभी हमने सी बाय का बनाया। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसके अंदर वेबबुक मैंने डाला था पहले से ही, तो मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको अपना वेबबुक कॉपी करके डालना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, नहीं तो आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। ऐसे एक लाइन और ले लेता हूँ, नीचे डाल देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ रेड और इसमें राइट क्लिक करके अलर्ट्स बना देता हूँ। और ये मैं गया, इसमें लिख देते हैं हम पीई बाय। ठीक है जी। और इसके अंदर मैं वही सेंटेक्स डाल देता हूँ जो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था। इसमें पी पहले से है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये क्रिएट कर दिया। तो यहाँ भी ये वही दिखा रहा है कि मे बी इसके अंदर जेसन ना हो और मैंने इसे क्रिएट कर दिया। हमने इग्नोर करा इस चीज को। तो 2 अलर्ट्स मेरे बन गए। यहाँ देख सकते हो कोई लॉग नहीं है। अगर हम इस पे जाएंगे तो अगर आप देखोगे तो हाँ, हम अगर इस पे जाएंगे तो आप देखोगे पोजीशन के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं होगी, जीरो पोजीशन। अब मैं टिगर कराता हूं, मैं इसे टिगर कराता हूं। यहां से जैसे टिगर होगा यहां पर लॉग बनेगा। वेट करते हैं, लॉग बन गया। अब यहां जाते हैं, यहां जाने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेशन से ऑर्डर आया जब भी दिखेगा तो देखो, इनने एक ऑर्डर मेरा फ्यूचर के अंदर लगा दिया। उसकी जो नियरेस्ट कॉल थी, जो भी प्राइस आया था उसके हिसाब से इनने 58,600 की कॉल को बाय कर दिया एक लोड से। और उसके अंदर मुझे इतना लॉस हो रहा है। तो जो अभी इनने बाय करा है वो इस प्राइस पे बाय करा है, एग्जीक्यूट प्राइस ये है और करंट एलटीपी ये चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो ये मैंने आपको ऑटोमेशन से ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड करके दिखा दी। अब सपोज मानो मेरा दूसरा सिग्नल आता है,
एज एग्जाम्पल के लिए अभी ये मेरी ट्रेड चल रही है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कॉल की ट्रेड चल रही है, यहाँ देख सकते हो सी। और जो ये अलर्ट्स आया था मेरा, इस अलर्ट्स के अंदर जो प्राइस आया था वो देखोगे, अगर आप देखोगे तो मैं कजर जैसे ले जाऊंगा, या गैप हो जाएगा, आपको पढ़ना है। यहाँ पर करंट बैंक निफ्टी करंट एक्सपायरी के बाद लिखा है 58,579 रुपीज। तो आपको क्या करना है कि इनने खुद ही देखो कि 800 रुपए की कॉल बाय कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इसको ट्रिगर कराता हूँ, और जैसे इसे ट्रिगर कराऊंगा तो यहाँ पर एक अलर्ट्स आएगा, ये पी का था, और मैं इसे रिफ्रेश मार के दिखा देता हूँ आपको। जैसे रिफ्रेश मारूंगा तो आपको देखो ये पी बाय हो गया और सी की ट्रेड क्लोज कर दी इनने, और जो पी बाय हुआ वो भी प्रॉफिट में चल रहा है। और अगर एग्जिट पोजीशन के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि सी की ट्रेड इनने काटी, उसके अंदर जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो 3 रुपए 90 पैसे का हुआ, और जो पी की ट्रेड चल रही है वो मेरी इतने की चल रही है। तो मैंने ये आपको ऑप्शन करके दिखाया है। मैनुअल तो आप बाय सेल कर ही सकते हो, आपको मैंने ऑप्शन भी करके दिखा दिया इस तरीके से। अच्छा, हो सकता है कि आप ऑटोमेशन से बाय सेल कर रहे हो, और अगर आपको ये ट्रेड काटनी है तो आप इस पे क्लिक करोगे और एग्जिट पे क्लिक कर दोगे, तो ये एग्जिट भी हो जाएगा। ये देखो एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जिट भी कर सकते हो, मतलब दोनों सेमी ऑटोमेशन भी कर सकते हो। अभी अगर आप एग्जिट बुक में जाओगे तो ये देखोगे, पहले मेरी पी सी क्लोज करी थी, अब फिर मैंने पी क्लोज करी, इसके अंदर जो प्रॉफिट हुआ वो इतने रुपए हुआ। तो मे बी ये जो पीएनएल दिखा रहा है, मेरे को थोड़ी सी अभी ये लग रही है कि एंट्री मेरी इस पे हुई थी, एग्जिट मेरा इस पे हुआ, तो ये जो कैलकुलेट कर रहा है पर स्टॉक का प्राइस कैलकुलेट कर रहा है, तो इसे मैं सही कर दूंगा, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ वो 35 के अंदर हुआ है, तो ये लॉट साइज के चक्कर में हो रहा है, नहीं तो यहाँ प्रॉफिट मेरे को थोड़ा सा ज्यादा दिखा रहा था जो मैंने पहले देखा था। तो उसे चलो बाद में कैलकुलेट करते हैं, अभी देखना पड़ेगा ये सही है नहीं है। पर मैंने आपको बता दिया इस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेशन ट्रेड भी होती है। ये आज मैंने वीडियो बनाई है ट्रेडिंग व्यू से, फ्यूचर की भी वीडियो बनाऊंगा, कैश की भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे करके मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर चार्टिंग के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया था, ये 3 से 6 महीने फ्री रहने वाला है, आप अपनी अच्छी से टेस्टिंग कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हो, और इसका बेनिफिट उठा सकते हो। आई होप आपको सब पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा लाइव है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।